हेलो, वेलकम टू IFAS एंड आई एम दिनेश। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप पूरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में वेरी फर्स्ट लेक्चर जो कि था हमारा ब्लड रिलेशन, उसके हमने कॉन्सेप्ट जाने थे और किस तरह से उसके क्वेश्चंस को करना है फैमिली ट्री बना के, वो मैंने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपको जीरो से बताया था। तो ठीक है, तो उसी सीरीज को हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम कुछ क्वेश्चंस और आज प्रैक्टिस करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आज हम शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी की। तो पेन और कॉपी लेके अपनी एकदम से रेडी रहिए, जिससे कि जब मैं सॉल्व करूं तो आप मुझसे एक स्टेप आगे सॉल्व करें और या मेरे साथ सॉल्व करें। तो मजा तभी आता है जब दोनों तरफ से यहाँ पे कनेक्शन बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस। देखिए, क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दिया है, इसका हमको फैमिली ट्री बनाना होता है और आगे 3 क्वेश्चन है, उसका हमको फिर बाद में जवाब देना पड़ता है, आंसर करना पड़ता है। तो सबसे मेन काम हमारा क्या है? इसको फैमिली ट्री बनाना। तो फैमिली ट्री बनाना तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपको अभी तक पिछले लेक्चर की वीडियो नहीं मिली है तो आप यहाँ से लिंक ले सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, कहा गया है देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, यानी कि फैमिली में मेंबर्स कितने हैं सर? 7 मेंबर हैं। कौन कौन है? ABCDEFG। ठीक है ना, 7 मेंबर्स इस फैमिली में। ओके, बड़ी फैमिली है काफी। अमंग देम ओनली 2 आर मैरिड कपल्स, यानी कि सर 2 मैरिड कपल्स हैं। तो मैंने बताया था कि सर मैरिड कपल्स को मैं 2 लाइन से डिनोट करता हूं, यानी कि डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, डबल बॉन्ड का मतलब मैरिड कपल, 2 का मतलब 2 मैरिड कपल है। क्लियर? आगे देखिए, एंड ओनली 3 आर सॉरी, ओनली 3 आर मेल्स। मैंने बोला था सर मेल्स को मैं प्लस साइन से डिनोट करता हूं, यानी कि पॉजिटिव साइन से। तो मेल हैं कितने हैं सर? 3 मेल्स हैं, केवल 3 मेल्स हैं। ठीक है जी। आगे बोला गया है ए हु इज अनमैरिड, यानी कि ए की शादी नहीं हुई है। ए क्या है? अनमैरिड है। तो ए को डबल बॉन्ड से डिनोट कर दिया, यानी कि ए की मैरिज हुई है, क्रॉस लगा दिया, यानी कि नहीं हुई है। हमको क्वेश्चन को दोबारा ना पढ़ना पड़े, इस तरह से साइड में लिख लेते हैं। ठीक है ना। एंड एफ आर सिबलिंग्स, कहने का मतलब क्या है? ए हु इज अनमैरिड, ए जिसकी शादी नहीं हुई है, किसके साथ भाई बहन है? एफ के साथ भाई बहन है, यानी कि ए और एफ आपस में क्या है? भाई बहन है जी, भाई बहन है। तो भाई बहन, भाई भाई या बहन बहन को किस तरह से जोड़ा जाता है? सिंगल बॉन्ड से जोड़ा जाता है। ठीक है ना। बोला कि ए हु इज अनमैरिड एंड एफ आर सिबलिंग। हमको ये नहीं पता है ए और एफ मेल हैं फीमेल हैं, हमको अभी इनका जेंडर नहीं पता है। आगे देखिए, बीज हस्बैंड हैज 2 चिल्ड्रन, यानी कि बी का जो हस्बैंड है उसके कितने चिल्ड्रन है सर? 2। तो बी का हस्बैंड होगा तो इसका मतलब बी खुद क्या होगी? फीमेल होगी और उनका एक हस्बैंड होगा। इस सर्किल के अंदर हम लिख देंगे जो भी हस्बैंड है, लेकिन उसके 2 चिल्ड्रन है, तो 2 चिल्ड्रन इस तरह से हम यहां लिख देंगे। क्लियर है? आगे बोला गया डी इज द फादर ऑफ एफ, यानी कि डी क्या है? डी फादर है एफ का। सर एफ का फादर का मतलब क्या है? अगर डी एफ का फादर है तो डी यहां पे आ जाएगा। डी अगर एफ का फादर है तो डी यहां पे आ जाएगा। अगर ए और एफ भाई बहन है, सिबलिंग है, तो डी क्या होगा? दोनों का फादर होगा कि नहीं? यानी कि ए और एफ दोनों का फादर कौन होगा? यहाँ पे डी होगा जी। ये तो बात क्लियर है। आगे देखिए, बोले कि जी इज द नीस ऑफ ए, यानी कि जी क्या है? नीस है ए की। ए की नीस का मतलब, ए की नीस का मतलब होता है ए का कोई भाई या बहन होगा, उनके बच्चे को बोलेंगे क्या? नीस। वो भी बच्चा कौन होना चाहिए? एक लेडीज, यानी कि एक फीमेल होनी चाहिए, तभी नीस होगा। अगर मेल है तो नेफ्यू होता है। तो देखिए जी क्या बोला गया है, जी इज द नीस ऑफ ए। ए की नीस का मतलब क्या है? ए का कोई भाई या बहन होगा ये, और उनका यहाँ पे एक बच्चा होगा जो कि कौन होगा सर? जी होगा। ठीक है, और वो क्या होनी चाहिए? नीस, यानी कि एक लेडीज होनी चाहिए, एक वीमेन होनी चाहिए, यानी कि निगेटिव साइन से उसको मैं दिखा देता हूं। तो इनका अगर बच्चा है, इसका मतलब ये कपल्स होंगे, जो भी होंगे पॉजिटिव निगेटिव हमको नहीं पता। हमको नहीं पता ये मेल है फीमेल है, हमको नहीं पता ये मेल है फीमेल है, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्लियर? आगे देखिए, बोला गया है ए
हु इज नॉट अ मेल, यानी कि ए मेल नहीं है तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली फीमेल होगा। फिर बी इज द मदर ऑफ सी, बोला क्या बी क्या है, मदर है किसकी, सी की। सर बी इज अ मदर ऑफ सी, तो बी अगर मदर है तो यहाँ पे सी लिख देते हैं, इन दोनों में से किसी की मदर होगी तो सी की भी मदर है, और यहाँ पे जो आएगा उसकी भी मदर ही होगी वो, तो सी यहाँ पे लिख देते हैं। हु इज अनमेरिड, यानी कि सी की शादी नहीं हुई है, सी की शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे लिख देते हैं सी की जो शादी है वो नहीं हुई है, और ए की भी शादी नहीं हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है ना। बोला गया ई इज नॉट मैरिड टू एफ और जी, यानी कि ई की मैरिज एफ या जी से नहीं हुई है, तो साइड में लिख देते हैं ई की जो मैरिज है एफ या जी से नहीं हुई है, इसका मतलब ये, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए अब हमको इसको जोड़ना है, किस तरह से जोड़े सर, सर ये देखिए ए का कोई भाई बहन है, तो सर ए का भाई तो ये है या बहन भी हो सकती है, हमको नहीं पता, तो क्यों ना मैं एफ यहां पे लिख दूं सर, ठीक है, एफ यहां पे लिख दूं, और एफ का जो फादर है वो कौन है, डी है, तो एफ और ए दोनों का फादर कौन था सर, डी था, तो यहां पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो सर ये बात तो हो गई, इसको हटा दीजिए, ये कोई काम का नहीं रहा, हमने दोनों को जोड़ दिया। आगे बोला गया था सर कि दो मैरिड कपल हैं, एक मैरिड कपल तो हमको ये दिख रहे हैं सर एफ और जो भी होगा, और यहाँ पे देखिए सर बी और जो भी होगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है सर, 7 लोग हैं, कितने लोग दिख रहे हैं हमको, 1 2 3 4 ये हो गए सर, 5 6 ये हो गए, यानी कि इन्हीं को हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि सर जो डी है ना, जो डी है डी की भी शादी हुई होगी किसी से, क्योंकि डी क्या एक फादर है, और हमको बोला गया था अनमेरिड कौन है, ए अनमेरिड है, जो अनमेरिड है उसको मैं सर्किल लगा देता हूं, ए अनमेरिड है, इसकी शादी नहीं हो सकती, और सी अनमेरिड है, सी कहाँ गया, ये है, सी की शादी नहीं हुई है, और साथ में बोला गया है ई की शादी एफ और जी से नहीं हुई है, एफ और जी से नहीं हुई है, और साथ में क्या बोला गया है, ई की जो शादी है कहाँ गया ई सर, ई तो अभी है ही नहीं, और एफ और जी से उसकी शादी नहीं हुई, यानी कि ई यहाँ पे नहीं आएगा, ई सर यहाँ पे नहीं आएगा, तो ई की शादी किससे करवानी पड़ेगी सर, इसका मतलब ई क्या होगा, इसकी होगी शादी ई से, यानी कि ई इसकी शादी होगी, इसका मतलब ये फीमेल हो जाएगी, मान लेते हैं अभी, ठीक है, ई की शादी अगर इससे नहीं हो रही है सर एफ से, तो ई की शादी डी से हो रही होगी, और जी की शादी ई से नहीं हो रही है, तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ये एज्यूम कर लेते हैं अभी। अब आगे देखिए, बोला क्या सर ए की तो शादी नहीं हुई है, सी की शादी नहीं हुई है, और मेल कितने हैं सर 3, मेल 3, देखिए मेल कहाँ कहाँ हो गया, एक तो डी मेल हो गया सर, एक डी मेल हो गया, और इन कपल्स में से कोई मेल होगा, इन कपल्स में से सर कोई मेल होगा, इसको जरा ध्यान से देखिए और मुझको बताइए सर, इसको जरा ध्यान से देखिए और मुझको बताइए क्या अब हम क्या कनेक्शन बैठा सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है सर, इन दोनों का क्या अब कनेक्शन बैठ सकता है, तो देखिए जरा, बोला गया है यहाँ पे देखिए कि बी के 2 बच्चे हैं, बी के 2 बच्चे हैं जिसमें से सी 1 है, बी के सर 2 बच्चे हैं जिसमें से सी 1 है, और बी क्या है, बी एक लेडीज है, बी एक सर लेडीज है, ठीक है, तो बी के 2 बच्चे जिसमें से सी और एक कोई और भी होगा, यानी कि सर डी के भी और ई के भी तो क्या है, डी और ई के भी 2 बच्चे हैं जो कि ए और एफ है, तो या तो सी आएगा नहीं, यानी कि बी यहाँ पे आएगा, बी को यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे शादी हुई है बी की किसी से, तो एफ मान लिया, ठीक है, बी की शादी हुई है किससे, एफ से, तो उसके 2 बच्चे हैं, ऑलरेडी एक जी रखा है पहले से, एक और रख देते हैं यहाँ पे सी, और सी का जेंडर हमको पता नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता है बी अगर फीमेल है तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या होगा, मेल होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए जी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, हमको ये दे रखा है 3 मेल मेंबर हैं, एक मेल मेंबर तो ये हो गया जी, एक मेल मेंबर ये हो गया जी, एक मेल मेंबर और होगा, कौन होगा हमको अभी नहीं पता है, बाद में देखेंगे। 2 मैरिड कपल हो गए, इसको हटा दीजिए, और एक की शादी नहीं हुई है, ठीक है, ई की शादी नहीं हुई है, ये भी ठीक है, और ई की शादी एफ और जी से नहीं हुई है, ई की शादी एफ और जी से नहीं हुई है, ई की शादी डी से हो गई है, ठीक है, ये सब सेटिस्फाई हो चुका है, इसको भी हटाइए, बी एक लेडीज है। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं जिससे हमें जेंडर क्लियर हो जाए, ठीक है ना, जिससे हमारा जो जेंडर है वो क्लियर हो जाए। अमंग देम 2 आर मैरिड कपल्स, ठीक है, एंड ओनली 3 आर मेल्स, ठीक है, मेल्स तो हमारे पास 2 आ गए, एक मेल और होना चाहिए, अब कौन होगा वो देख लेते हैं।
बोला क्या, ए हु इज अनमेरिड, ए इज अनमेरिड एंड एफ आर सिबलिंग, ए और एफ क्या है, सिबलिंग्स है जी, और क्या है, और साथ में बोला गया है वो अनमैरिड है ए। एक सेकेंड, हाँ, बीज हस्बैंड, बोला गया बीज हस्बैंड, यानी कि बी का हस्बैंड कौन होगा, एफ होगा। बीज हस्बैंड हैज 2 चिल्ड्रन, यानी कि बी का जो हस्बैंड है उसके 2 चिल्ड्रन है ये, तो बी और एफ दोनों के चिल्ड्रन होंगे ना ये, ठीक है ना। डी इज द फादर ऑफ एफ, डी क्या है, फादर है एफ का, ठीक है ना, मेल मेंबर हो गया। फिर बोलेगा जी इज द नीस ऑफ ए, सर जी है वो नीस थी ना, सर जी तो नीस थी, नीस है तो निगेटिव आ जाएगा, नीस है तो सर निगेटिव आ जाएगा, बस हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सबके जेंडर पता लग गए, एक बचा है सी, सी का जो जेंडर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि क्या है 3 मेल मेंबर हैं, तो मेल मेंबर कौन से हो गए, एक डी हो गया, एफ हो गया और सी हो गया। तो मेल मेंबर्स को मैं रेड कलर से बना देता हूँ, ठीक है, ये सारे हमारे मेल मेंबर्स हैं जी, है क्लियर। अब हमारा फैमिली ट्री बन चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए बोला गया हु अमंग द फॉलोइंग इज आंट ऑफ सी, सी की आंट कौन होगी जी, सी की आंट कौन होगी, सी की आंट देखिए, सी की आंट, सी के मदर और फादर ये हैं, सी के मदर और फादर ये हैं, तो सी के जो आंट है ना जी ये हो जाएगी, यानी कि ए हो जाएगी, ठीक है ना। कौन होती है आंट, फादर की जो सिस्टर होती है, बुआ जिसे कहते हैं ना, वो हो जाएगी आंट, यानी कि ए हो जाएगी। ए सर देखिए, ए का मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ए हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे बोला गया था मदर, हमसे बोला गया था कि जो आंट है वो कौन सी होगी, तो इसका मतलब सी की जो मदर एंड फादर है ना वो तो एफ और बी हो जाएंगे, तो उसके जो फादर की जो सिस्टर है ए, वो क्या हो जाएगी, उसकी आंट हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, बोला कि हु अमंग द फॉलोइंग इज ग्रैंड मदर ऑफ जी, यानी कि जी की ग्रैंड मदर कौन होगी जी, ग्रैंड मदर ऑफ जी। देखिए जी कहाँ पे है, ये है ग्रैंड मदर, ये तो फादर वाली जनरेशन है, इससे ऊपर जाइए, ये आ गए ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, लेकिन हमसे ग्रैंड मदर बोला है तो ई हो जाएगी, हमारी ग्रैंड मदर ई हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, क्लियर। अब तो क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों जैसा खेल है, क्योंकि एक बार फैमिली ट्री हमारा बन गया उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है जी, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है इसका, बोले क्या हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, यानी कि बी का रिलेशन क्या है जी ए से, बी का रिलेशन ए से क्या है, कहाँ गया बी, ये है, बी का रिलेशन ए से क्या है, बी और एफ आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, बी क्या है वाइफ है, और ए क्या है एफ का भाई है, यानी कि बी उनकी क्या हो जाएगी, बी का रिलेशन ए से क्या होगा, सिस्टर इन लॉ का होगा कि नहीं, सिस्टर इन लॉ, यानी कि हस्बैंड के जो भाई को क्या बोलेंगे, हस्बैंड के वाइफ जो भाई है उनको क्या बोला जाएगा, वो उनकी क्या होंगी, वो होंगी सिस्टर इन लॉ, वो लेडीज उनकी क्या होंगी, सिस्टर इन लॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन, सिस्टर इन लॉ, ठीक है जी, सिस्टर इन लॉ। सारे सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ये सब मैंने पहले वाले लेक्चर में अच्छे से बताया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए एक बार, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट देखिए जी, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो मैं चाहता हूं इसको आप टाइम लेके थोड़ा सा देखें और मुझको बताएं, कमेंट सेक्शन में मुझको खासकर बताएं कि सर ये वाला जो क्वेश्चन में दिया है ये आपको समझ आया कि नहीं। अगर आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर ये तो 10 में से किस लेवल का क्वेश्चन आपके लिए था, ठीक है। तो इसको जरा पढ़िए, मैं यहाँ पे आपको टाइम देता हूँ, यहाँ पे 40 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, ठीक है ना। पढ़िए इसको, टेक योर टाइम, एंड उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे जी। अपना टाइम लीजिए आराम से, ठीक है, चाहे तो वीडियो पॉज करके आराम से कर सकते हैं। अब चलिए मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ, आप वीडियो पॉज करके आराम से कर लीजिएगा, उसके बाद अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद अपनी कॉपी और पेन लेके नहीं करेंगे क्वेश्चंस को तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आगे, ठीक है ना। तो चलिए MPQRSTW यानी कि 7 मेंबर्स हैं सर, 7 पर्सन ऑफ 3 जनरेशन, यहाँ पे बोला गया 3 जनरेशन की बात हुई है,
यानी कि क्या क्या हो सकता है, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, और जो प्रेजेंट जनरेशन है वो हो सकते हैं, यानी कि ब्रदर सिस्टर। बोला गया है इन द हाउस देयर आर मैरिड कपल्स इन द हाउस, यानी कि यहाँ पे 2 मैरिड कपल्स हैं जी, 2 मैरिड कपल्स हैं, इस तरह से लिख लिया। एम इज द ओनली डॉटर ऑफ पी, यानी कि एम क्या है, पी की ओनली डॉटर है जी। एम अगर पी की ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर का मतलब क्या है, पी की एक ही बेटी है एम, बेटा है नहीं है हमको नहीं पता अभी, लेकिन ये चीज क्लियर है, पी जो एम है एक ही सिंगल डॉटर है किसकी, पी की। एम इज द ओनली डॉटर ऑफ पी, ये मतलब होता है। हु इज द पेरेंटल, यानी कि पी के बारे में बात हो रही है, हु इज द पेरेंटल पैटर्नल ग्रैंडफादर। देखिए 2 चीज होती है, एक होता है मैटरनल, एक होता है पैटर्नल। यानी कि अगर फादर के ग्रैंडफादर की बात हो रही है, यानी कि फादर की बात हो रही है तो पेरेंटल ग्रैंडफादर होगा, लेकिन अगर मदर के फादर की बात हो रही है तो मैटरनल ग्रैंडफादर होगा। यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं हम मैटरनल ग्रैंडफादर को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं, और पैटर्नल ग्रैंडफादर को हम दादा बोलते हैं। तो यहाँ पे दादा की बात हो रही है, नाना की नहीं। पेरेंटल ग्रैंडफादर मतलब मैं, मेरे पिताजी के पिताजी, दैट इज पेरेंटल ग्रैंडफादर। अगर मेरी माताजी की बात करूं और उनके पिताजी, तो मेरे क्या होंगे, वो नाना, यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर। क्लियर है। पी हु इज पैटर्नल ग्रैंडफादर, पी क्या है, पैटर्नल ग्रैंडफादर है किसके, टी के पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं। तो देखिए साइड में कहीं लिख लेते हैं, पी उसका कोई बेटा या बेटी होगी और उसका कोई बच्चा होगा, तो ये दोनों कपल्स होंगे, और ये खासकर क्या होगा, मेल होगा, क्योंकि पी का क्या, पी हु इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर, पी अगर ग्रैंडफादर है तो पी तो पहली बात है मेल होगा, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, पैटर्नल ग्रैंडफादर हो गया, यानी कि पी का कोई बेटा होगा, पी का बेटा और बेटे का क्या, सन। पी हु इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ टी, टी सन नहीं, एक्चुअल में टी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है आगे, लेकिन दे रखा है टी इज द डॉटर। सर टी डॉटर है, टी यहाँ पे एक डॉटर है, ये बात क्लियर है। पी क्या है, पी है टी का पैटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सन होना चाहिए, क्योंकि इसके फादर हैं। पैटर्नल का मतलब ये होता है। आगे देखिए, आर इज द सन ऑफ क्यू, आर क्या है, क्यू का सन है, साइड में कहीं लिख लेते हैं, आर इज द सन ऑफ क्यू, आर इज द सन ऑफ क्यू। ठीक है जी। फिर बोला गया टी इज द डॉटर ऑफ एस, टी क्या है, डॉटर है एस की, टी इज द डॉटर ऑफ एस। एस कहाँ पे आएगा, डॉटर अगर होगी तो या तो एस यहाँ पे आएगा सी, या तो एस यहाँ पे आएगा। एस क्या है, एस लेडीज है, जेंट्स है, हमको पता है क्या, अभी नहीं पता है। टी इज द डॉटर ऑफ एस, तो साइड में लिख देते हैं, टी इज द डॉटर ऑफ एस। ठीक है, आगे बोला गया है आर इज द फादर ऑफ डब्ल्यू, आर क्या है, डब्ल्यू का फादर है। आर इज द फादर, आर क्या है, डब्ल्यू का फादर है, तो आर की कहीं शादी हुई होगी किसी से, और डब्ल्यू का क्या है, फादर हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, टी इज द सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, टी क्या है, सिस्टर है जी, टी एक सिस्टर है डब्ल्यू की। अब डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू कुछ भी हो सकता है, अभी हमको नहीं पता, 2 मैरिड कपल्स तो हैं जी, ये हमको दे रखा है। अब हमको क्या करना है, अब हमको सब कुछ जोड़ना है। अब ध्यान से धीरे धीरे जोड़ेंगे। देखिए एक तो ये बन गया हमारा कनेक्शन, एक ये बन गया। कॉमन क्या है, कॉमन सर टी है, टी क्या है, सिस्टर है डब्ल्यू की, तो यहां बना देते हैं, टी क्या है, डब्ल्यू की सिस्टर है। मेरे पीछे छुप जाएगा तो एक साइड हट जाते हैं। ठीक है ना, दिख रहा होगा। टी क्या है, सिस्टर है डब्ल्यू की, और डब्ल्यू के जो पेरेंट्स हैं वो कौन है सर, आर है, और एक कोई और है, हमें अभी नहीं पता। तो एक काम करते हैं, आर क्या है, मेल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आर, और ये लेडीज है, हमको नहीं पता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बोला गया था इसके बारे में, बोला गया था एस इज द, यहाँ पे क्या बोला गया था, टी इज द डॉटर ऑफ एस, टी क्या है, डॉटर है एस की। तो अगर आर फादर हो गया ऑलरेडी, तो एस यहाँ पे आ जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा जी, एस एक मदर हो जाएगी। तो ये कनेक्शन बैठ गए सारे। और देखिए टी डब्ल्यू बैठ गया, ये बैठ गया, उसके बाद में क्या बोला गया था, आर के और क्यू के बारे में क्या बोला गया। देखिए आर क्या है, आर एक सन है किसका, क्यू का। आर इज द सन ऑफ क्यू, कहीं पे दे रखा होगा यहाँ पे, ये बोला गया आर इज द सन ऑफ क्यू। तो आर अगर सन है क्यू का, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, जो कि क्या होगी, लेडीज होगी, क्योंकि पी ऑलरेडी उसका क्या था,
फादर था। ये बात क्लियर है? तो हमारा ये ऑलमोस्ट बन चुका है, 6 लोग तो आ गए, एक 7वां आना है, 2 मैरिड कपल्स बन गए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हटाइए इसको, एस और टी बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया, हटाइए इसको। और पी और एम बैठ गया, पी और एम नहीं बैठा। देखिए इसके अकॉर्डिंग पी क्या है? पी एक फादर है एम का। पी क्या है? एम का फादर है। पी अगर फादर है एम का तो इस तरह से एम यहाँ पे आएगा और एक लेडीज होगी वो, और इसका मतलब एम और आर क्या है? आपस में भाई बहन होंगे। एम और आर आपस में भाई बहन होंगे। बाकी का ये तो हो ही गया था, हमारा जोड़ दिया था हमने इसको। ठीक है जी, ये सब हो चुका है। अब हमारे पास केवल यही बचा है चार्ट। सामने आ जाते हैं हम, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्या डब्ल्यू का जेंडर हमको पता है? डब्ल्यू का जेंडर तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कहीं, क्योंकि डब्ल्यू के बारे में और कुछ बोला नहीं गया। कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ एम इज रिलेटेड टू एस? एम का जो रिलेशन है एस से क्या है? एम का रिलेशन, एक सेकेंड, हाँ जी, एम का रिलेशन एस से एम, आप एम बन जाइए 2 सेकंड के लिए, तो आपको क्या बोला जाएगा? आप 1 सेकंड के लिए एम बन जाइए और सोचिए कि आप एम हो, आपको क्या बोला जाएगा? एस क्या बोलेगा? यानी कि एस की आप क्या लगोगी? क्या लगोगी सर? सिस्टर इन लॉ लगोगी। यानी कि आपके कौन? भाई, भाई की वाइफ क्या हो गए आप हुई सिस्टर इन लॉ। आप हो गए सर सिस्टर इन लॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बोलिए जी। जब भी क्वेश्चन इस तरह से आता है ना, पूछा जाता है एम इज रिलेटेड टू एस, हाउ, यानी कि आप वो बन जाया करो जब जिसका रिलेशन पूछा गया हो, यानी कि जो पहले बोला गया हो, यानी कि एम का रिलेशन पूछा है तो आप एम बन जाओ। तो आपको क्या बोला जाएगा? सिस्टर इन लॉ बोला जाएगा। तो वही आप आंसर कर देना। आप फिर से देखिए, हाउ डब्ल्यू इज रिलेटेड टू आर, आप बन जाओ अब डब्ल्यू। अब आपको क्या बोला जाएगा ये सोचिए, डब्ल्यू और आर। देखिए डब्ल्यू और आर, डब्ल्यू और आर, यानी कि आर और एस के कौन है ये? आर और एस के ये बच्चे हैं, यानी कि डब्ल्यू कुछ भी हो सकता है। हो सकता है डब्ल्यू को डॉटर बोला जाए, हो सकता है डब्ल्यू को सन बोला जाए। डब्ल्यू का तो जेंडर ही नहीं पता है, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। लेकिन अगर टी के बारे में पूछा गया होता तो ये डॉटर है, क्योंकि टी में नेगेटिव साइन है, यानी कि डॉटर। तो डब्ल्यू का आंसर क्या हो जाएगा सर? कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि हमको डब्ल्यू का जेंडर ही नहीं पता है। डब्ल्यू अगर पॉजिटिव होता यानी कि मेल होता तो सन होता, अगर वो फीमेल होती तो डॉटर होती। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ हस्बैंड वाइफ? जी, हस्बैंड वाइफ का पेयर कौन सा है? पीछे देखिए, हस्बैंड वाइफ 2 ही तो पेयर हैं। पी क्यू होगा और आर एस होगा। पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू कहीं नहीं है। आर एस देखिए, आर एस आर एस आर एस आर एस। सर ऑप्शन नंबर डी, आर एस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर एस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा इसको करने में। इस तरह से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वहीं से मैंने लिए हैं, उस जैसे ही क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो आपको इनकी खूब ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये कई टाइप के हो सकते हैं, कई बार कोडिंग में भी, कोडिंग के फॉर्म में भी ये पूछे जाते हैं। मैं आगे के जो लेक्चर्स होंगे ना, आगे की जो क्लासेस होंगी, उसमें मैं कोडेड ब्लड रिलेशन भी लूंगा। ठीक है, तो हम 0 से लेके चल रहे थे, आज हम लेवल 2 पे पहुंच गए हैं। आज हम लेवल 2 पे पहुंच गए, इस तरह से लेवल 3 लेवल 4 पे जाना है। तो जो उसकी लेवल्स होती है ना सर, लेवल टू लेवल एक एक करके आगे बढ़ना है। तो पहले जो लेक्चर था मेरा, पहला जो क्लास था, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से ये वर्क करता है ब्लड रिलेशन, और किस तरह से फैमिली ट्री हेल्प करता है हमें क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में। और आज हमने बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जो कि हमारे IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SSC में तक भी ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो आजकल क्या ट्रेंड चला है कि जो हमारे एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसको आप जब तक क्रैक नहीं करोगे, अगर आप एक बार क्रैक कर लिया, 3 क्वेश्चन आपके, यानी कि 3 नंबर आपके हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको सेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इस तरह से ही लेक्चर्स बैक टू बैक आते रहेंगे और इनको आप देखते रहिए। अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और तब तक मज़े करिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।